और इसके बाद मैं कहती हूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से आपके पास आपके जो भी फ़ॉन्ट होंगे आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने ये रख लिया है। और मैं कहती हूँ कि इसका मैंने कलर ब्लैक करना है, ब्लैक कलर कर दिया है। और मैं कहती हूँ इससे मैंने थोड़ा बोल्ड करना है। हाईलाइट आप इसके साथ कर सकते हैं, जैसे अपने हाईलाइट करना है रेड, लाइक मुझे हाईलाइट करना है ब्लैक के साथ, नहीं वाइट। तो मैं कहती हूँ मुझे ये वाला कलर चाहिए, मेरा स्किन टाइप का कलर चाहिए, पर नहीं। फिर मैं कहती हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने नॉन रखना है। नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। शेप्स इसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं कि आपकी कौन सी शेप का यानी कि हाईलाइट हो। और मैं कहती हूँ ये भी नॉन हो जाए। और इसके अंदर आप ऑप्टिसिटी देख सकते हैं आपकी कितनी डार्क हो कितनी लाइट हो। फर्स्ट हमने कलर चूज़ किया है ब्लैक, जैसे कि आप देख सकते हैं। दैन हम अपना फ़ॉन्ट यानी कि चेक करेंगे। एरियल ब्लैक हम करके देख लेते हैं। एरियल ब्लैक के ऊपर क्लिक किया, बट ये मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा लगा, तो हम CL के अंदर चले जाते हैं। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं सारे पेड हैं, हम इसके अंदर यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कॉस्ट करनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी यानी कि जो है फ़ॉन्ट्स वो मैंने सेव करके रखे हैं, जैसे कि ASMR मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, इस टाइप का करके मैंने ये किया। और ये हमारा एक छोटा सा थंबनेल तैयार रेडी होकर आ गया है। ये देखिए, आप थंबनेल देख सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि इसमें टेक्स्ट लिखती हूँ। ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। और अब मैं इसके ऊपर ऐसे लगा के अंडरलाइन कर दूँगी ब्लैक कलर के साथ। ये एक अंडरलाइन हो गया, दूसरे के ऊपर मैं अंडरलाइन करूँगी, सॉरी। ऐसे तो ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर अंडरलाइन कर दिया, कलर ब्लैक। अब हम इसे डबल क्लिक करके जो हमने रिमूव करना है वो हम कर सकते हैं। और ये हम कहते हैं हमने नहीं करना। और अब हम इसे यानी कि ऐसे करके डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद अब देखिए ये हमारा फाइनल लुक आ गया। अब इसके अंदर हमने कहना है कि हम इसे क्रॉप करना है। क्रॉप के अंदर जाके इतना ऐसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये मैंने क्रॉप कर लिया है। और इसके अंदर आप इफ़ेक्ट के अंदर जाके जो आपने यानी कि जितना ब्लर रखना है, और आपने ये देखे ब्लर आप फेड इसका देख सकते हैं। मैं कहती हूँ ये सही रहेगा, मैं इसे टिक के पर क्लिक करती हूँ। और अगर आप इन सारे का रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं, सिर्फ मैं रहूँ, तो आप रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड्स के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको फ्री बैकग्राउंड्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और मैं कहती हूँ मुझे बैकग्राउंड लगाना है, ये क्लाउड्स वाला लगा देती हूँ। और फिर आप जितना अपनी पिक्चर को बड़ा करना चाहते हैं कर लें। देखिए, और जो मैंने तो कैनवास उठाया था, तो जैसे मैं कहती हूँ मेरा यही सही है। इसमें मैं स्टिकर लगा देती हूँ, जैसे कि YT हमने लिख लिया। और यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ स्टिकर्स आ गए हैं, तो मैं इनमें से एक चूज़ कर लेती हूँ। मुझे था कि कोई थोड़ा डिसेंट सा मिलेगा, पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला। ये फिर बेहतर है YT का। और मैंने इसे जूम करके से छोटा सा करके लगाना है यहाँ पे। पिक्चर को जूम कर देंगे। आप यहाँ पे एक लोगो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये लगाया है YT स्टूडियो का। आप देख सकते हैं हमने इसे लगा लिया है। इस टाइप पे करके आप YT स्टूडियो का लगा लें। देखिए अब सही लग रहा है। मैं कहती हूँ इधर ये काफ़ी सारी खाली स्पेस पड़ी है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे और जब आपके स्टिकर होंगे हम यहाँ से देख लेते हैं। मैं कहती हूँ YT का नहीं चाहिए, मुझे टिकटॉक का चाहिए। मैं टिकटॉक सर्च कर दिया है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगोज आ गए टिकटॉक के, और जो टिकटॉक का लोगो है वो मुझे लगा ये बेहतर रहेगा। ये मैंने लोडिंग करके इसे भी मैंने जूम करके छोटा सा करके लगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूट्यूब के बाद टिकटॉक आता है, टिकटॉक को मैंने छोटा सा करके लगा लेना इधर। मैं जूम पिक्चर इस वजह से करें ताकि मेरी प्रॉपरली लग सके। ये मैंने टिकटॉक का लगा दिया है लोगो। अब इसके अंदर मैं स्टिकर लगाती हूँ इंस्टाग्राम का।